आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी आर्थिक तंगी से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे कई लोग हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। हर महीने की शुरुआत में जब उनकी कमाई आती है और देखते ही देखते खर्च हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ कम कमाई ही इसका कारण है या कि किन वजहों से लोग गरीबी के चक्र में फंसे रह जाते हैं? आज की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। यह कहानी है रामलाल की। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल बहुत मेहनती था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक हालत कभी सुधर नहीं पाती थी। हर महीने की कमाई जैसे ही आती, वह बिना सोचे समझे खर्च कर देता। कभी मेले में, कभी दोस्तों के साथ खाने पीने में, तो कभी दिखावे के लिए चीजें खरीदने में। एक दिन उसने अपने गांव के बुजुर्ग दादाजी को अपनी परेशानी बताई। दादाजी मुस्कुराए और बोले, रामलाल, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी से नहीं होती, ये आदतों और सोच का भी नतीजा होती है। अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो अपनी कुछ आदतें बदलनी होंगी। रामलाल ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी आदतें दादाजी? नंबर 1, सिर्फ आज के लिए जीना। दादाजी बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम सिर्फ आज के लिए जीते हो। तुम कभी भविष्य के लिए नहीं सोचते। रामलाल सिर झुकाकर बोला, लेकिन मेरी कमाई इतनी कम है कि बचत करना मुमकिन नहीं लगता। दादाजी ने समझाया, बचत छोटी हो या बड़ी, शुरुआत करना जरूरी है। हर दिन 10 रुपए भी बचाओगे तो साल भर में 3650 रुपए जमा हो जाएंगे। यह आदत तुम्हें भविष्य में बहुत बड़ा सहारा देगी। नंबर 2, आर्थिक शिक्षा का अभाव। फिर दादाजी बोले, तुमने कभी पैसे को सही तरीके से संभालना नहीं सीखा। यही वजह है कि कमाई कितनी भी हो, खर्च हो जाती है। रामलाल ने सिर हिलाते हुए पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? दादाजी बोले, तुम्हें महीने का बजट बनाना चाहिए। अपनी कमाई और खर्च को लिखना शुरू करो। इससे तुम्हें समझ में आएगा कि पैसा कहां जा रहा है और मैं पैसे कहां बचा सकता हूं। इसके साथ ही साथ निवेश करना भी सीखो ताकि तुम्हारे पैसे खुद ही और पैसे बना सके। दादाजी ने सलाह दी, अपनी कमाई को हिस्सों में बांटो। यह तरीका अपनाओगे तो तुम्हें पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। नंबर 3, जोखिम उठाने का डर। रामलाल बोला, मैंने सुना है कि निवेश में पैसा डूब भी सकता है, इसलिए मैं डरता हूं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन सही जानकारी के साथ छोटे छोटे निवेश शुरू करने में डरने की जरूरत नहीं है। बिना जोखिम लिए कभी बड़ा फायदा नहीं होता। जरूरी यह है कि जोखिम को समझदारी से लिया जाए। नंबर 4, जरूरत से ज्यादा खर्च। रामलाल ने स्वीकार किया कि वह अक्सर अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च कर देता है, खासकर जब हाथ में पैसे आते हैं। नंबर 5, हालात को दोष देना। आखिर में दादाजी ने कहा, सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अपनी हालत का दोष सिर्फ किस्मत या हालात को देते हो। जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि तुम्हारे पास कुछ बदलने की ताकत नहीं है, तब तक हालात वैसे ही रहेंगे। रामलाल ने पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? दादाजी ने जवाब दिया, उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे हाथ में है। नई चीजें सीखो, मेहनत करो और खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करो। सफलता तब आती है जब हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। अंतिम सीख। रामलाल ने दादाजी की सीख को अपनाया। उसने अपनी आमदनी का हिसाब रखना शुरू किया। हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करने लगा और धीरे धीरे छोटे निवेश शुरू किए। ऐसा करते करते कुछ समय बाद उसकी हालत पहले से बेहतर हो गई। अगर आप छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाए, जैसे खर्च का हिसाब रखना, बचत करना और खुद को निखारना, तो आप गरीबी से बाहर आ सकते हैं। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो आज की मेहनत को कल की खुशहाली में बदलना जानते हैं।